नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, आपने जो मेरा पिछला ब्लॉग देखा था वो था शुक्रवार के दिन की सुबह का, और ये शुक्रवार के दिन शाम का ही ब्लॉग है। और शनिवार के दिन मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बताया ही था ख़राब थी, बार बार वही चीज़ क्या बताएं। तो ये शनिवार के दिन शुक्रवार के दिन शाम का ब्लॉग था। और ये है बेल का चूरा। पुराने बेल काफ़ी सारे रखे हुए थे एक बोरी में, उसी का ये चूरा है। तो इसको मैं चलनी से चाल लूँगी क्योंकि इसको कूट लिया है, और चलनी से इसको चाल कर जो नीचे बारीक पाउडर गिर रहा है उसको यूज़ में ले लेंगे। तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि बेल का चूरा यूज़ में क्यों लिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग सभी घरों में और हर जगह हर घर में बेल के पेड़ हैं, और साल भर के लिए हम लोग बेल जो सुखा कर उसका इस तरह से पाउडर बना लेते हैं और इसका बनाते हैं हवन। तो बेल के पाउडर का हवन जो है विष्णु जी को लगता है, वैसे तो सभी भगवानों को लगता है। तो ये एकदम शुद्ध हवन घर में तैयार हो जाता है। तो चलिए वही मैं यहाँ करने बैठ गई थी क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गया है। और ऊपर जो है बेल की जो ऊपर की परत होती है वो बहुत ज़्यादा कड़ी होती है। आप उसको कितना भी कूटने की कोशिश करेंगे वो कूटती नहीं है। सिर्फ अंदर का जो गूदा वाला हिस्सा होता है वही सूखता है अच्छी तरह से, वही कूटता है। तो यहाँ मैंने चाल लिया और लगभग ये निकल गया था 1 किलो के समथिंग। और इसमें डाल दी मैंने चीनी यानी शक्कर, और डाल देंगे जवा, काली तिली। और ये जो हवन का पैकेट है मार्केट से बुलवाया था क्योंकि मेरे पास पिछले साल मैंने ये हवन नहीं बनाया था, इसलिए मेरे पास था नहीं। तो इस बार थोड़ा सा बना लेते हैं। और थोड़ा सा जो और बेल है अभी मैंने सुखा कर रखे हैं, सुखा रही हूँ, सुखा कर रखे नहीं, सूख रहे हैं। तो बारिश के पहले उनको भी कूट कर ऐसे पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लेंगे। और ये डाल दिया है घी और जवा, काली तिली, घी आप और शक्कर, और जो आपको डालना हो वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें कपूर भी डाल दिया था। और मेरे पास ये हवन का पैकेट था तो सोचा चलो इसको ही मिक्स कर देते हैं। और अब जो पाउडर बनाएंगे बेल का वो उसको रख देंगे एक डिब्बे में, और जब भी हमारा हवन ख़त्म होगा तो घर पर ही शुद्ध हवन बना लेंगे। तो ये लगभग सभी जगह बनाया जाता है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है नीलम। उन्होंने पूछा है कि दीदी आपने जो टमाटर का पाउडर बनाया है वो कैसे बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। और चने की जो बड़ी बनाई है, अगर हमारे पास में कद्दू का पानी ना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो सिस्टर जी, टमाटर जब सस्ते होते हैं तो टमाटर के 4-4 पीस करके आप उनको सुखा लीजिए, और उसका पानी आप सब्जी में, चटनी में, किसी में भी उपयोग कर सकती हैं। टमाटर का जो रस निकलता है वो। और जैसे ही टमाटर अच्छी तरह सूख जाए उनको आप मिक्सी में पीस लें, खलवट्टे में कूट लें, और जैसा आपको सही समझ में आए कूट कर फिर से टमाटर के पाउडर को सुखा लें क्योंकि इसमें सीलन होती है। और अच्छी तरह से एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दें। तो बारिश में जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो आप यही पाउडर सिर्फ 1 चम्मच डाल देंगे ना, तो टमाटर का टेस्ट भी आने लगेगा सब्जी में, प्लस कलर भी आ जाता है। और एक चीज़ और है, अगर कुछ टमाटरों को आप पीसे नहीं, सिर्फ सुखा कर रख लें, और जैसे आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाना हो तो रात को टमाटर भिगो दें या सुबह गर्म पानी में भिगो दें, और पीस कर मिक्सी में उसकी ग्रेवी बनाकर भी आप यूज़ कर सकती हैं। और ये हमारे यहाँ जो खट्टे टमाटर जो आते हैं ये वो वाले टमाटर हैं। तो देखिए यहाँ हवन बन के हो गया है तैयार। और दूसरा आपका सवाल है कि दीदी चने की बड़ी जो बनाते हैं उसमें अगर कद्दू का पानी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं सिस्टर जी, ये तो हमारे पास था तो डाल दिए। नहीं है तो आप इसमें सिर्फ अच्छी तरह से चने की दाल को हाथों से फेंट लीजिए। तो चने की दाल को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही पानी के ऊपर अगर आ रही है चने की दाल तो समझ जाओ बड़ी आपकी पक जाएंगी मिनटों में। इसमें ज़रूरी नहीं कि कद्दू का पानी हो, सिर्फ आप इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो ये तो आपके दोनों क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है। और हमारी एक और प्यारी सी बहन है, उनका नाम है पिंकी, और ये भोपाल से है, इनका खुद का चैनल है। तो ये थोड़ा सा मुझसे नाराज़ है भाई। इन्होंने मुझसे बोला था कि जिमीकंद की कढ़ी बनाना बताइए दीदी, और मैंने बताया नहीं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सिस्टर जी। अब आप थोड़ा दिन और रुक जाइए क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, और जिमीकंद जो होता है थोड़ा सा गर्म होता है तासीर में। तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा मैं याद रखूँगी, आपको जिमीकंद की कढ़ी बनाकर बताऊँगी। और हमारी एक और बहन है, ये भी MP से ही हैं, बैतूल से हैं, इनका नाम है नीलम। तो ये भी मुझसे नाराज़ है कि दीदी आप मेरे ब्लॉग में नहीं आती। तो बिल्कुल गलत है सिस्टर, मैंने आपके ढेर सारे ब्लॉग देखे हैं और जब भी समय मिलता है तो मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ। और आप लोगों के ब्लॉग देखना तो सब मतलब अच्छा तो लगता है, ऐसा नहीं कि देखना अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़ा सा समय की कमी भी हो जाती है, प्लस नेट भी इतना हम लोग नहीं डलवाते मोबाइल पे, एक निश्चित
ही हम लोगों के मोबाइल में नेट रहता है, तो इस वजह से भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम। सुबह का काम मेरा बहुत लेट हो गया था, क्योंकि ये सैटरडे की सुबह का वीडियो है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, पर थोड़ा मुझे राहत सी मिल गई थी टैबलेट खाने पर जब मुझे दर्द होता है तो सारा दिन मुझे सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से काम में काफ़ी ज़्यादा लेट होता है और काम में फिर मन भी नहीं लगता। पर काम तो हमें करना ही पड़ेगा। और इस कमरे में ना बहुत ज़्यादा धूल थी, क्योंकि हवा चलती तो खिड़की से भी धूल आती है और पत्ते भी आते हैं। और यहाँ लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि फ़र्श पर ही लेट जाओ यही बहुत रहता है। तो यहाँ पोछा लगा लूँगी। और वीडियो काफ़ी फास्ट में डाल के रखा है। और हमारी सिस्टर लोग बोल रही थी कि दीदी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर को मैं दिखा चुकी हूँ। और जो प्रॉब्लम मुझे, इसका सिर्फ एक ही हल है कि भैया आप टेंशन ना लें। तो ऐसा हो नहीं सकता भाई कि टेंशन हम लोगों की लाइफ में ना रहे। टेंशन तो होगा और बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं है। हर घर में हर कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सुखी हैं। सबको कुछ ना कुछ समस्या परेशानी होती हैं, बस वही ऐसी ही समस्या परेशानी मेरे साथ हो जाती है। और दर्द तो मुझे होता ही है। और अब ये धीरे धीरे दर्द मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले भी मुझे हल्का हल्का दर्द होता था, एक दिन होता था, फिर दूसरे दिन और तीसरे चौथे दिन दर्द बढ़ के होता था। बस वही कंडीशन अब मेरी फिर से हो रही है। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं जितना तनाव से दूर रहूँगी उतना भी मैं स्वस्थ रह सकती हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम तो भी और बढ़ेगी ही। तो चलिए यहाँ पोछा लगा रहे थे और देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी निकला था, क्योंकि पोछा लगभग 2 दिन बाद लगा है यहाँ पर। और कच्चे वाले पोर्शन में ही मैं लगी रहती हूँ वहीं की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मेरा पूरा दिन वहीं की साफ़ सफाई करने में निकल जाता। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आने लगती है कि इतनी साफ़ सफाई करने के बाद हर दूसरे दिन घर जहाँ का तहाँ हो जाता है। और कहने वाले कह देंगे कि भाई साफ़ सफाई नहीं करती हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ती है, चाहे घर पक्का हो या कच्चा हो, साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पोछा लगा लेते हैं। और पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी थी। और सुबह से जिस दिन मैंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो आने जाने वाले भी काफ़ी हो गए। तो अभी एक टब रखे हुए हैं बर्तन। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी बर्तन वाली तो बर्तन धुल के जाती, फिर भी बर्तन है। तो सबका चाय पानी के बर्तन थे, वो हिम्मत करके वो बर्तन मैंने धुले। और सुबह का खाना कर लिया था यशी ने बना लिया था पन्ना और खिचड़ी। तो आज काफ़ी राहत मिल गई खाने से। और यहाँ पर जो है देखिए, तो घर जो होता है ना, एक व्यक्ति की सफाई करने से सफाई नहीं होती है। घर में जितने मेंबर होंगे सबको सफाई करना पड़ेगी। और ये जो पाल थी इसका काम हो चुका है, पर वो जो भी सामान हमारे यहाँ होगा वो लाकर मशीन पर रख दिया जाएगा। और ये काम करते हैं हमारे हस्बैंड जी, कोई भी सामान हो वो मशीनों में ले जा के रख देंगे। और देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी है। उसके बाद भी अभी 2-3 दिन बाद देखिएगा कुछ ना कुछ आपको फिर मशीन में रखा मिलेगा। और हुआ भी वही, मशीन में जो चादर ढका था वो जाके ढक दिया गया था टब में, तो उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। अब मशीन ऐसे ही रखी हुई है, पूरी धूल मिट्टी जाके मशीन पर जम रही होगी। तो क्या कर सकते हैं, एक आदमी जैसे बोले ही कि एक व्यक्ति पूरे घर को नहीं संभाल सकता। और गृहस्थी, घर भी मेरा बहुत बड़ा है और गृहस्थी भी बहुत बड़ी है। खेती बाड़ी गाय भैंस सब एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ पर सुबह से शाम तक का जितना ठेका होता काम का वो सिर्फ मेरा ही है, बाकी और किसी का नहीं है। कभी कभी तो लगता है यार ऐसे ही काम शायद गुलाम लोग भी करते होंगे पुराने ज़माने पर। और यही वजह है कि उन गुलामों को जो वंशज हैं वो इतनी ज़्यादा खुन्नस रखते हैं। तो वही स्थिति है। और यहाँ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा शाम, क्योंकि शाम को भी ढेर सारे लोग का आना जाना हुआ था। और जैसे कि बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि मेरी अगर तबीयत ख़राब होगी तो आने जाने वाले उस दिन पता नहीं भगवान भी परीक्षा लेते हैं या जो भी कह सकते हैं। मैं रोना नहीं रो रही हूँ, पर भगवान ही परीक्षा लेते हों शायद। पर इतनी परीक्षा भी अब भगवान ना ले कि अब हम पेपर देना ही बंद कर दें। तो परीक्षा उतनी ही ले भगवान भी जितनी एक स्टूडेंट की क्षमता हो। तो चलिए यहाँ पर यसी बना रही थी आलू बरबटी की सब्ज़ी। इसको आपके यहाँ लोबिया भी कहते हैं। तो ये आलू बरबटी की सब्ज़ी रस वाली बनेगी, क्योंकि सुबह बनी हुई थी खिचड़ी, तो अभी खाएंगे आलू बरबटी की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ मैं बना रही थी मैंगो शेक, क्योंकि आम रखे हुए थे, यशी को खाना था मैंगो शेक। तो यहाँ मैंगो शेक बना लेंगे और काम सारा कर लेंगे, क्योंकि दूसरे दिन यानी रविवार के दिन थी एकादशी। तो सारा काम निपटा लेंगे ताकि सुबह उठकर जल्दी से नहा लें, क्योंकि हमारे यहाँ नल आ जाते हैं सुबह के 6 बजे। भाई कितने भी आप जल्दी करेंगे सुबह 6 बजे तो आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जब आप 3 बजे रात से उठेंगे तभी काम आपका हो पाएगा, क्योंकि सुबह उठ के 10-15 मिनट तो खुद को चाहिए।
उसके अलावा गाय का काम होता है, गाय लगाना, उनको दाना वगैरह रखना, और उसके बाद गाय को छोड़ना, तो पौन घंटा मुझे वहाँ लग जाता है। और फिर लग जाती हूँ पूरे घर की क्लीनिंग में। घर कच्चा है, इस वजह से धूल भी बहुत ज़्यादा आती, बहुत बेतहासा धूल रहती। आप शाम को झाड़ू लगाइए, सुबह आपको घर जैसा का तैसा मिलेगा। और आंगन में तो 3 से 4 बार झाड़ू इस समय लगाना पड़ रही है, क्योंकि पत्ते बहुत, हवा चलती तो पत्ते बहुत आते हैं। तो ये जिनके भी घर खुले हैं सबके यहाँ यही हाल है। और यसी ने बना ली थी सब्जी और टमाटर, इसको मैं पीस के अगर डाल दूँ ना तो रस भी गाढ़ा हो जाता है और सब्जी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी रोटी बन चुकी थी, या रोटी में बेल रही थी, यसी ने सेक दी थी। और ये देखिए बर्तन, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बर्तन वाली बर्तन धुल के जा चुकी है। और इतने बर्तन सुबह मैंने खुद मांजे थे चाय पानी के, और दोबारा से इतने ही बर्तन चाय पानी के हैं। तो कम से कम इसमें 7-8 बड़ी गिलासें हैं पानी वाली, और 7-8 ग्लास हैं छोटी चाय वाली। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह भी इतने धुले थे और अभी भी इतने ही धुले हैं। और अभी जब मैं यहाँ बर्तन धुल रही थी तो आंगन में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल बैठी हुई थी। और अगर हस्बैंड जिस दिन घर में रहेगा तो समझ लो पूरे दिन की परेड होती है। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे अंदर की सफाई। गैस भी साफ़ करना थी मुझे, और जो यहाँ पर खाना बना था उसकी लिपाई भी करना थी, ताकि सुबह के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाए। राहत उतनी नहीं मिलती है, राहत काम तो हमारे सभी हाउसवाइफों के उतने ही बढ़े रहते हैं, पर थोड़ा बहुत तो आराम मिल जाता है सुबह के समय पे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर जो है पत्ते, जो जासौन का पेड़ लगा उसके ढेर पत्ते गिर रहे हैं, और बगल वाले चाचा के यहाँ छवाई भी हो रही है। इस समय कचरा वहाँ ढेर भर का लगा, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या हाल हो रखा है बाहर आंगन का। तो भाई मैं तो सच बोल रही हूँ, मुझसे तो अब अकेले इतना सारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थकान भी थी और तबीयत भी मेरी इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से कमज़ोरी भी बहुत है। और जैसे कि कहा ही मैंने कि भगवान भी मेरी परीक्षा लेने में कमी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ साफ़ कर देते हैं गैस, ताकि सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले चाय पानी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि खाना बना था तो गैस की सफाई तो ज़रूरी ही है। और व्रत वगैरह में थोड़ी सी स्पेशल साफ़ सफाई हो जाती है, तो उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई तो मैं नहीं कर पाती हूँ जितनी बाकी लोग और लोग जो हैं बड़े नियम धर्म से व्रत का पालन करते हैं। तो मेरी तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जो थोड़ी बहुत होती बस वही कर पाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है मेरा नियम धर्म। तो चलिए यहाँ गैस की कर लेते हैं सफाई, उसके बाद कर लेते हैं रसोई की लिपाई। और अभी खाना मैंने नहीं खाया, क्योंकि अगर खाना खा लिया तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। और रात को बज गए थे यहाँ 9:30। पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ खाना बनाने में ना एक राहत ये है कि गर्मी नहीं लगती है। पीछे वाला दरवाज़ा खोल लो तो गर्मी नहीं लगती है। और हमारी एक सिस्टर जी हैं, उन्होंने पूछा था कि ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे जो जगह है वो आपकी है? हाँ, ये दरवाजे के पीछे वाली जगह हमारी ही है, किसी की नहीं है। ये दरवाज़ा के उस साइड जगह पीछे आगे हमारी ही है। और एक सिस्टर जी ने हमारे कमेंट में कहा था कि आप इसमें न्यूज़पेपर चिपका दो, तो बहुत अच्छी सलाह दी आपने न्यूज़पेपर चिपकाने की। बट अभी मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, मैं जब भी न्यूज़पेपर लेकर आऊँगी तो इसमें न्यूज़पेपर ज़रूर चिपका दूँगी। तो चलिए यहाँ रसोई की लिपाई हो ही रही थी, और मोबाइल ने भी जवाब दे दिया था, क्योंकि इसकी मेमोरी हो गई थी फुल। तो बस इतनी ही क्लिप बन पाई थी। और यहाँ पर मैं कुछ बात कर रही थी यसी से, और हम लोग की कुछ बात चल रही थी। अब क्या बात चल रही थी तो मुझे भी ध्यान नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।